तुम अपने दिल पर हाथ रख के कहो, कब सबसे ज्यादा दर्द होता है? तब जब एक क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आता था, कुछ समझ में ही नहीं आया था, या तब जब आपको कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता था, सॉल्यूशन भी पता था, आंसर भी ऑलमोस्ट आ गया था, लेकिन थोड़ा सा के लिए गलती हो गया। मतलब एक माइनस मिस्टेक, एक एजम्पशन मिस्टेक, एक कंडीशन मिस्टेक और 5 मार्क्स स्वाहा। आप 99% सही होते हो और 1% के लिए सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इट हर्ट्स ना? यस, इट हर्ट्स। और ये मैंने भी फेस किया जब मैं पढ़ता था। ये दर्द बहुत ही घातक होता है। और पता है, यही डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में हमें स्टेप वाइज मार्क्स मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना सही थे, आपका कितना स्टेप सही था। थोड़ा सा भी गलत, आंसर गलत, आंसर गलत और 5 मार्क्स गया। और कमाल की बात तो यह है कि गलत होने के बावजूद हमें ऑप्शन मैच कर जाता है। तो क्या आप समझ पा रहे हो? एग्जामिनर आपके दिमाग के अंदर घुसता है और घुसकर देखता है कि आप कहां कहां फंस सकते हो, क्या क्या गलती कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑप्शन सेट करता है। लेकिन अब हम लोग एग्जामिनर के दिमाग के अंदर घुसेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या वो सोचता है, कहां कहां हमें फंसाने की कोशिश करता है। अगर हम लोगों को पता होगा तो हम गलती करेंगे ही नहीं। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, इट इज एन आर्ट। यहां पे सिर्फ हमें डेस्टिनेशन पे फोकस नहीं करना होता है, हम लोगों को रास्ते पर भी फोकस करना पड़ता है, रास्ते में पड़े गड्ढे पर भी फोकस करना पड़ता है, आने वाले खतरों को भी देखना पड़ता है और उससे बचने के लिए सीखना पड़ता है। टीचर तो हमें सब कुछ पढ़ा देता है, न्यूमेरिकल बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, थियरी बताते हैं, लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं बताता, क्वेश्चन के गलत होने के सारे तरीके। यस, ये भी पता होना जरूरी है। अब समझो, आपको सारा तरीका पता है, क्वेश्चन का सही होने का तरीका पता है, लेकिन क्वेश्चन के गलत होने का तरीका पता ही नहीं है। मतलब आपको अटैक करना आता है, लेकिन डिफेंड करना आता ही नहीं है, तो आपके हारने का चांस बढ़ जाता है। सही समझ में आ रहा है मेरी बात? तो सही तरीका पता होना एक अटैक जैसा है और गलत तरीका पता होना डिफेंड जैसा है। अगर आपको दोनों चीज आएगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने का चांस 2 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आई? इसीलिए मैं लेके आया हूं एक ऐसा पीवाईक्यू सीरीज। ना, इसको बाकी पीवाईक्यू सीरीज मत समझना। पीवाईक्यू सीरीज तो भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, लेकिन ये पीवाईक्यू सीरीज सबसे अलग होगा। क्यों अलग होगा सर? क्योंकि इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आप सिली मिस्टेक कर सकते हो, जो आपका मार्क्स उड़ा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या क्या मिस्टेक्स को फिगर आउट करेंगे। पहला, रीडिंग मिस्टेक। मतलब हम लोग वो पढ़ना सीखेंगे क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन में क्या क्या मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, किन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। तो इन शॉर्ट हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे क्या क्या प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। यस, ये प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट मी, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, इसीलिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। उसके बाद हम लोग सीधा फॉर्मूला पर डाइव नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी को देखेंगे। हाँ, स्टोरी। कोई क्वेश्चन आसमान से नहीं टपकता, कोई क्वेश्चन सीधा पैदा नहीं ले लेता, हर क्वेश्चन के पीछे की एक स्टोरी होती है। हम लोग देखेंगे कि बैकएंड में क्या हो रहा है। अगर हम लोग अच्छे से समझ गए तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, तुक्का मार के फॉर्मूला लगाना नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे कि आप कहां कॉन्सेप्ट में गलती कर सकते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आप मिस्टेक कर सकते हो, कौन सा एजम्पशन आप रॉन्ग ले सकते हो, कौन सा कंडीशन आप गलत ले सकते हो, एफवीडी में क्या गलती होगा, और बहुत सारे चीजें देखेंगे यार। मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे,
यूनिट्स कन्वर्जन के बारे में देखेंगे, मैथमेटिकल एरर के बारे में देखेंगे। ये सब कुछ देखेंगे जो आपसे आपका मार्क्स छीन लेती है। समझ में आई मेरी बात? हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन में ये सारा ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया क्यों है। जैसा मैंने आपको बताया, हर एक ऑप्शन के पीछे का एक लॉजिक होता है। हाँ, मानते हैं कि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, तो हम लोग सीखेंगे। समझ में आई? हाँ, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, मतलब वीडियो का स्केड्यूल। मतलब कब वीडियो आएगा, कितना वीडियो आएगा, तो मैं बताता हूं आपको। डेली मैं 4 वीडियो अपलोड करूंगा। एक वीडियो जेई 11th के लिए, दूसरा जेई 12th के लिए, तीसरा नीट 11th के लिए, चौथा नीट 12th के लिए। समझ में आई? हाँ, और ये सभी वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड ये एक क्वेश्चन एक पूरे कोर्स के बराबर होगा, ट्रस्ट मी। और ये मत सोचना हम कहीं से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं, हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक हर एक चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ेंगे। हर चैप्टर में एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। समझ में आई? हाँ, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आपसे मैं आपका सारा सिली मिस्टेक छीन लूंगा जो आपसे आपका मार्क्स छीनती है। आपको मैं मिस्टेक प्रूफ बनाकर ही छोड़ूंगा, ट्रस्ट मी। एक बार हम पर भरोसा कर लो यार, प्लीज। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एपिसोड 1 जल्द ही आने वाला है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।